मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। 1971 की जंग का बदला चुका दिया मोदी, सुन लो दोबारा जाहिरियत की तो फिर मुंह की खाओगे, जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। सिंतास मुआहदे के खिलाफ सोचना भी मत, नीलम झेलम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान इंडिया के बगलेहार समेत सारे डैम उड़ा देता। जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी और जीती है उस पर किताबें लिखी जाएंगी। वजीर आजम का पसरूर कैंट में जवानों से खिताब, मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। नरेंद्र मोदी, आओ जंग की आग को खत्म करें। वजीर आजम की भारत को मरबूत डायलॉग की पेशकश, ये भी बता दिया मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा, सिर्फ मीठा मीठा हप हप नहीं करने देंगे। भाषण मत दो, 71 में मुल्क मुक्ति बाहिनी किसने बनाई, समझौता ट्रेन पर हमला किसने किया, आज बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कौन कर रहा है, कुलभूषण यादव कौन है, वो किसकी जासूसी कर रहा था। भारतीय वजीर आजम को दहशतगर्दी के वावेले पर करारा जवाब। पाकिस्तान की जानिब से भारत को जवाब देने में दोस्त मुल्कों की खामोश रजामंदी शामिल थी। तारीख में पहली बार साइबर जंग हुई और भारत बिल्कुल मफलूज हो गया। मोदी का सियासी सरमाया खत्म हो गया। अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड थे। दोस्त ममालिक सीज फायर के हक में थे, इसलिए जंगबंदी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन, बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब समेत क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। भारत के खिलाफ जंग में जीत पर सिंध हुकूमत आज यौम तशक्कुर मनाएगी। कराची के 7 अजला से रैलियां सीव्यू पर निशाने पाकिस्तान पहुंचेंगी। मारूफ गुलकार मिल्ली नगमे पेश करेंगे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। सदर मुमलिकत का वजीर दाखिला के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा, भारतीय जाहिरियत में जख्मी अफराद की अयादत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल जाकर भारतीय ड्रोन के हमले में जख्मी मेहनतकश की अयादत। तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत कर दी। स्पीकर अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का CMH लाहौर का दौरा, भारतीय हमलों में जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। 6 और 7 मई को भारतीय जाहिरियत के दौरान जख्मी होने वाले अफवाज पाकिस्तान के मजीद 2 सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। अंधी नफरत का शिकार नहीं होना, और आप देखो कि वो शोहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शोहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होकर जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। पाक फौज ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, हमें अपनी फौज पर फख्र है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, तलबा से नफरत की सियासत का शिकार ना बनने की अपील। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, ना ही कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहदा खत्म कर सकता है। सदर वर्ल्ड बैंक ने वाजे कर दिया, दोनों फरीकैन के इत्तेफाक से ही मुआहदे का खात्मा मुमकिन है। सिंतास मुआहदे में वर्ल्ड बैंक का किरदार सहूलतकार का है। अजय बगाका का बयान।
बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान महंगा पड़ गया। जबलपुर हाईकोर्ट का मुतासिब वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बीजेपी रहनुमा ने सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। राफेल की डील मोदी के गले की हड्डी बन गई। अरबों रुपए की हेराफेरी का इंकशाफ। फ्रांसीसी तैयारों का सौदा करोड़ों डॉलर के किकबैक पर तय पाया। भारतीय मीडिया ने मोदी के करीबी दोस्त बिजनेसमैन सोशन गुप्ता को गड़बड़ घोटाले का मोहरा करार दे दिया। अंबानी ने भी खूब माल कमाया। हुकूमत ने सीबीआई की तहकीकात पर पर्दा डाल दिया। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत तनाज़े कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इज़हार। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए हैदराबाद में रावल शर्जील मेमन की क़यादत में रैली। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का जश्न मनाया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में तालीमी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम रैलियां निकाली गईं। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरियों का पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। मराकश, अलजायर, तुर्की, ट्यूनिस और दीगर इस्लामी मुल्कों के नौजवानों की भी शिरकत। So welcome the ceasefire between Pakistan and India, and we hope it will usher for more peace and stability. We commend the efforts made by the government, and here we also commend the decision taken by President Trump yesterday for lifting the sanctions on Syria. सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर का खैर मकदम। रियाज में खलीज ताउन काउंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और भारत की क़यादत को तनाज़ात के हल की कोशिशों का पैगाम। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशें लायक तहसीन करार। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को भारतीय मुखालिफत के बावजूद पाकिस्तान के लिए रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। 30 जून तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 13.9 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। बजट से मुतालिक वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़। आइंदा बजट में शरह नमू का हदफ 4.4% और ज़रई शोबे का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। डॉन न्यूज़ को बजट के खद्दुखाल की तफसीलात मौसूल। कराची के इलाके FB एरिया में बाप को कत्ल करने वाले बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाश ठिकाने लगाने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुकाबला। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीने गए 8 मोबाइल फोन्स बरामद। कोटरी में मियाँ बीवी और 2 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सरकारी मुद्दत में दर्ज केस में 3 मुल्जिमान नामजद। पसंद की शादी करने पर भाई बहन से नाराज थे। मुकदमे का मतन। कतर और अमेरिका के दरमियान बोइंग तैयारों का सबसे बड़ा तारीखी मुआहिदा। अमीर कतर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में तिजारती ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोहा के शाही महल पहुंचने पर अमरीकी सदर का पुरतपाक खैर मकदम। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनियों पर नई पाबंदियां की गई हैं, जिसमें कई चीनी शहरी भी शामिल हैं। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं वो हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। इसराइल की गजा पर जारहियत जारी। जबालिया के इलाके में बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली फौज का हमास और फलस्तीनी जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा।
महकमा मौसमियात ने आज से 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। पेशावर में ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। दूर उफ्तादा इलाकों से जानवर मवेशी मंडियों में पहुंचा दिए गए। शहरियों ने खरीदारी का भी आगाज कर दिया। जानवर महंगे होने का शिकवा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की PSL मैचेस के लिए पाकिस्तान वापसी। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स के बाद जनूबी अफ्रीका के वेंडर डूसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को NOC मसाइल का सामना। PCB के कीवी बोर्ड और खिलाड़ियों से मुज़ाकरात जारी। कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के बाद टेस्ट टीम के कोच की तैनाती पर गौर। मिसबाहुल हक और सरफराज के नाम ज़ेर गौर। जेसन गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर हेड कोच की जिम्मेदारी आर्जी तौर पर आकिब जावेद को सौंपी गई थी। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट कप्तान बनाए जाने का इम्कान। और पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत को बच्चे ने गीत में ढाल दिया। मुझे जान से प्यारा है मेरा सोहना पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की आवाज बन गया।